स्तुति को अनुभव करने के लिए प्रवेश मसीह आप सभी को सहायता करे। आमीन, हालेलुया, थैंक यू जीसस लॉर्ड। मैं एक हिंदू परिवार में जन्म लिया था। मेरा 14 साल की उम्र में यीशु मसीह को जानने का सौभाग्य मुझे मिला। इतना आसान नहीं था। जब मैंने यीशु मसीह को जाना, मेरा परिवार मेरे खिलाफ थे, मेरे पिताजी बहुत ही खिलाफ थे और चर्च में जाना मेरे लिए मना था और बहुत कुछ रुकावटें मेरे जीवन में उस समय थे। मुझे घर से भी एक ऐसे समय था कि बाहर निकाल दिया था और बहुत सारा समस्याओं को सामना करना पड़ा। मैं मेरा परिवार से बहुत प्रेम करता हूँ, मेरे पिताजी से सबसे बहुत प्रेम करता हूँ, लेकिन जो लोगों ने यीशु मसीह को छक लिया है, यीशु मसीह का प्रेम को छक लिया है, वो प्रभु का प्रेम से दूर नहीं जा सकता। बाइबल कहते हैं मसीह का प्रेम से हमें कोई भी अलग नहीं कर सकता। अलग अलग परिस्थितियां आएंगी, अलग अलग माहौल आएंगे, अलग अलग वातावरण आएंगे, सब कुछ आएंगे, लेकिन मसीह का प्रेम से हमें कोई भी अलग नहीं कर सकता है। हालेलुया। और उस प्रभु यीशु मसीह के लिए मैं मजबूत रहा, इंतजार किया, प्रार्थना किया और मैं प्रभु की महिमा के लिए, प्रभु के नाम की महिमा के लिए बोलता हूँ। काफी समय मुझे इंतजार करना पड़ा, लेकिन वे सब लोग यीशु मसीह के ऊपर विश्वास किया, जीवित परमेश्वर को ग्रहण किया। हालेलुया। मेरा 18 साल की उम्र में मैं केरला को छोड़कर उत्तर भारत में आया। तब से लेकर पिछले 18 साल से मैं प्रभु की सेवकाई उत्तर भारत में कर रहा हूँ, प्रभु की महिमा के लिए। हालेलुया। और यहाँ पे अभी दिल्ली में हूँ। दिल्ली में प्रभु बहुत अद्भुत कार्य यहाँ पे कर रहा है। बहुत से लोग यीशु मसीह के सामर्थ्य को, प्रेम को, चमत्कार को अनुभव करने के लिए प्रभु ने सहायता किया है। हमारा परमेश्वर महान है। अगर आप अपने परिवार से अकेला विश्वास में आया है, आपकी समाज में से अकेला विश्वास में आया है, आपको बहुत कुछ बातें सुनना पड़ता है, उल्टा सीधा बातें आपके खिलाफ आपके बारे में बोलते हैं, तो भी आप डरना नहीं, घबराना नहीं, चिंता नहीं करना। आप उल्टा नहीं बोलना, प्रार्थना करो, इंतजार करो, प्रार्थना करो, इंतजार करो। परमेश्वर की महिमा को आप देख पाएंगे। परमेश्वर आपका जीवन में अद्भुत कार्य करेंगे। हालेलुया। हमारा परमेश्वर सबसे प्रेम करने वाला महान परमेश्वर है। उस प्रभु के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। वो असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर है। मेरा आज रात की संदेश भी यही है, असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर, असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर। हालेलुया। परमेश्वर मसीह आपको आशीष दे। तो एक तो आए थे, मैं प्रभु के वचन से पढ़कर इस विषय के बारे में आपसे बात करना चाहता हूँ। मुझे विश्वास है कि पवित्र आत्मा आज शाम के समय हमसे बात करेंगे। लूका को सुसमाचार पहला अध्याय, लूक चैप्टर 1, उसका 34 से 36 तक मैं पढ़ता हूं, 34 to 35। लूका को सुसमाचार पहला अध्याय 34 से 36 तक। मरियम ने स्वर्गदूत से कहा, यह कैसा होगा, मैं तो पुरुष को जानती ही नहीं। स्वर्गदूत ने उसको उत्तर दिया, पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा और परम प्रधान की सामर्थ तुझ पर छाया करेगी, इसलिए वो पवित्र जो उत्पन्न होने वाला है परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। और देख, तेरी कुड़बिनी इलिशबे के भी बुढ़ापे में पुत्र होने वाला है। ये उसका जो बांझ कहलाती थी 6वां महीना है। आमीन। क्योंकि जो वचन परमेश्वर की ओर से होता है वो प्रभाव रहित नहीं होता। जो वचन परमेश्वर की ओर से होता है वो प्रभाव रहित नहीं होता। अंग्रेजी में लिखा है, क्योंकि परमेश्वर के लिए कोई भी बात असंभव नहीं है। परमेश्वर के लिए कोई भी बात असंभव नहीं है। हालेलुया। इंसान के लिए बहुत कुछ बातें असंभव हो सकता है। इंसान के लिए बहुत कुछ बातें असंभव हो सकता है। अभी इस कोरोना के समय पर बहुत से लोगों ये बातें समझ में आ गया। दवाई से, पैसा से, इंसान का बुद्धि से, ज्ञान से, समझ से परे है बातें। बहुत कुछ बातें पैसा से ठीक नहीं हो रहा है। बहुत कुछ बातें दवाई से, सारे बातों से ठीक नहीं होता है। हालेलुया। यहाँ पे एक कुंवारी के पास स्वर्गदूत ने आकर बोला,
आप गर्भवती होंगे, एक बच्चे को जन्म देने वाला है। उस कुंवारी ने सच्चे दिल से बोला, मैं एक पुरुष को नहीं जानती हूं, ये कैसे हो सकता है, ये कैसा होगा। हमारे पास भी अभी कैसा बहुत सारे सवाल इस प्रकार होगा, ये कैसा होगा, ये कैसे हो सकता है। आपका जीवन में और कुछ बातों में हो सकता है, शायद आर्थिक समस्या, नौकरी के बारे में, शादी के बारे में, बच्चों के बारे में, पति के बारे में, कुछ भी विषय के बारे में आपके पास एक सवाल होगा, ये कैसा होगा, ये कैसा हो सकता है। शायद कुछ बीमारी, दवाई खाने के बावजूद भी, बहुत कुछ करने के बाद भी ठीक नहीं हो रहे। घर में से कुछ बातें काफी समय से प्रार्थना करने के बाद भी ठीक नहीं हो रहे। तो एक सवाल अंदर है, कैसा होगा, ये कैसा होगा। स्वर्गदूत जवाब देते हैं, परमेश्वर की आत्मा तुम्हारे ऊपर आएंगे, परमेश्वर की सामर्थ तुम्हारे ऊपर आएंगे, क्योंकि परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है, परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। और एक उदाहरण भी, एक गवाही भी देता है। वहां पे एलिशबेथ करके एक और बहन है जो उसका कुटुंबिनी है, उसके बारे में गवाही दे रहा है। देखो, जिसके बारे में बांझ कहलाती थी, बुढ़ापे में भी उसको बच्चा नहीं हुआ करता था, बच्चा नहीं था, लेकिन देखो अभी एक बुढ़ापे में, जो मेडिकल साइंस के अनुसार कभी नहीं हो सकता, प्रकृति के नियम के अनुसार कभी उसको एक बच्चा नहीं हो सकता, इसी समय पर जिसको बांझ कहलाती है, अभी 6वां महीना चल रहा है। फिर स्वर्गदूत कहते हैं, परमेश्वर की वचन प्रभाव रहित नहीं हो सकता, क्योंकि परमेश्वर के लिए कोई भी बात असंभव नहीं है। ये शायद दवाई से ठीक नहीं हो सकता, ये शायद प्रकृति के नियम के अनुसार भी कई बातें हमारे समझ के बाहर है, हमारे समझ से परे है, लेकिन परमेश्वर के काम भी हमारे समझ से परे होता है, क्योंकि हमारा परमेश्वर असंभव को संभव करने वाला, अलौकिक काम करने वाला परमेश्वर है, अलौकिक काम करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। इसलिए तो परमेश्वर है, आकाश को, पृथ्वी को, सूरज को, ताराओं को, सब कुछ को बनाने वाला परमेश्वर। बाइबल कहते हैं वो सारे ताराओं को नाम से जानते हैं, आसमान में ताराओं को ऐसे बिछाया, समुद्र को, सब कुछ को बनाने वाला, हम सबका सृष्टिकर्ता, अनादिकाल का परमेश्वर, उस परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। मुझे और आपको बनाने वाला सृष्टिकर्ता परमेश्वर, उस परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। आज शाम की मुझे सुनने वाले लोगों, आपका जीवन में शायद ऐसे एक सवाल होगा कि मेरा जीवन में कैसा होगा, ये कैसा पूरा होगा, लेकिन प्रभु की आत्मा आज आपसे बोलता है, परमेश्वर की आत्मा आपका जीवन में आएगा, पवित्र आत्मा की सामर्थ आपका जीवन में आएगा, क्योंकि आपने यीशु के नाम को लिया, यीशु के ऊपर विश्वास किया। आज आपका जीवन में जो आपको लगता है कि ये नहीं हो सकता, ये असंभव है, लेकिन यीशु मसीह के नाम से वो होने वाला है, वो संभव है, क्योंकि वो असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर है। शायद उसका जीवन में, इसका जीवन में नहीं हुआ होगा, किसी और का जीवन में ऐसा चमत्कार, ऐसे बातें नहीं हुआ होगा, लेकिन आप अलग है, आप खास है, क्योंकि आपका परमेश्वर सच्चा, जिंदा, अद्भुत करने वाला महान परमेश्वर है, अद्भुत युक्ति करने वाला, अनादिकाल का पिता, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, शांति का राजकुमार, हालेलुया, सर्वशक्तिमान सृष्टिकर्ता परमेश्वर है, जिसके लिए सब कुछ माने सब कुछ संभव है। कुछ भी उस परमेश्वर के लिए असंभव नहीं। आप कोई भी आपकी समस्या बोल दे, कोई भी आपकी बात बोल दे, हालेलुया, हमारे परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है, वो सब कुछ करने के लिए सब सामर्थ्य है। आमीन, हालेलुया। एक दो वचन और मैं पढ़कर प्रभु के वचन से बताना। मत्ती का सुसमाचार 19 का 23 को भी मैं पढ़ता हूं। 19 का 23, वहां पे गणना हम पढ़ते हैं। तब यीशु ने अपने चेलों से कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि धनवान का स्वर्ग का राज्य में प्रवेश करना कठिन है। तुमसे फिर कहता हूं कि परमेश्वर के राज्य में धनवान के प्रवेश करने से ऊंट का सुई के नाके में से निकल जाना सहज है। ये सुनकर चेलों ने बहुत चकित होकर कहा, फिर किसका उद्धार हो सकता है?
यीशु ने उनकी ओर देखकर कहा, मनुष्यों से तो ये नहीं हो सकता, परंतु परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। मनुष्यों से तो ये नहीं हो सकता, परंतु परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। अगर आप अपने जगह में बैठकर जोर से बोल सकता है तो बोलिए हालेलुया। मैं नहीं सुनेगा, लेकिन प्रभु आपको सुन रहा है। मनुष्यों से जो असंभव है, लेकिन परमेश्वर के लिए सब कुछ हो सकता है। आप इस बातों को बोलना है। बाइबल कहते हैं दिल से विश्वास करो, मुंह से अंगीकार करो। तो दिल से विश्वास करते हुए मुंह से बोलना, मेरा परमेश्वर के लिए सब कुछ हो सकता है। मनुष्यों के लिए तो नहीं हो सकता, लेकिन परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। यहाँ पे यीशु मसीह किस विषय के बारे में बोल रहा था? उद्धार पाने के विषय में बोल रहा था। लोग उद्धार पाने के लिए, पापों से क्षमा पाने के लिए बहुत कुछ करते हैं, कई जगह में जाते हैं, बहुत कुछ करते हैं, लेकिन उसके जीवन में परिवर्तन नहीं आता, पापों की क्षमा नहीं पाते हैं, जीवन में बदलाव नहीं आते हैं, जिंदगी से पाप नहीं हटते हैं, फिर भी पाप में, श्राप में, शैतान के बंधन में फंसे हुए हैं। कौन बचा सकता? एक अंधा दूसरी अंधे को रास्ता नहीं दिखा सकता, दोनों गड्ढा में गिर जाएगा। एक पापी दूसरा पापी को नहीं बचा सकता, कभी नहीं हो सकता। लेकिन परमेश्वर के पुत्र बनकर, निष्पाप निष्कपट होकर इस दुनिया में आकर हमारे लिए क्रूस पर पाप की सजा अपना शरीर में हालेलुया सहते हुए हमारे लिए बलिदान होने वाला प्रभु यीशु मसीह हमें पापों से छुड़ाने के लिए आया। यीशु मसीह कहते हैं उद्धार पाना मनुष्यों की वश की बात नहीं है। मनुष्य किसी को उद्धार नहीं दे सकता, चाहे कोई भी क्यों ना हो, कोई भी इंसान किसी को उद्धार नहीं दे सकता। यह मनुष्यों के लिए असंभव है, लेकिन परमेश्वर के लिए सब कुछ हो सकता है। उस समय लोगों ने सोचा शायद धनवान लोग, पैसे वाले लोग तो स्वर्ग में जाना आसान है, क्योंकि वहां पे बहुत कुछ बातें चढ़ाना पड़ता है, बहुत कुछ बातें करना पड़ता है, बहुत जगह में जाना पड़ता है। जो गरीब है वो क्या कर सकता है, कहाँ जा सकता है? हालेलुया। लेकिन यीशु मसीह वहां पे उल्टा बोल रहे, धनवान तो स्वर्ग राज्य में प्रवेश करना मुश्किल है। अगर उसके भरोसा धन के ऊपर है, परमेश्वर से ज्यादा वो धन के ऊपर भरोसा करता है, तो उनके लिए स्वर्ग राज्य में प्रवेश करना मुश्किल है। तो चेले लोग चकित हो गए, फिर कौन जा सकता है स्वर्ग में? अगर धनवान के लिए मुश्किल है तो फिर किसके लिए ये संभव है? तो यीशु ने बोला उद्धार पाना मनुष्यों के लिए असंभव है, मनुष्य के लिए नहीं हो सकता उद्धार देना, लेकिन परमेश्वर के लिए सब कुछ संभव है। हालेलुया। प्रिय लोगों, आज शाम के समय भी पाप से क्षमा देने के लिए, श्राप की बंधन से आजादी देने के लिए, कोई भी एडिक्शंस, कोई भी नशा, कोई भी पाप, कोई भी श्राप, कोई भी बुरी आदत, ऐसे कोई भी बात आपका जीवन है या आपका परिवार में कोई है शराब में, नशा में फंसे हुए हैं, गलत रास्ता में चला गया है, उसको वापस लेकर आना, उसको छुड़ाना, बचाना मनुष्य की वश की बात नहीं। कोई दवाई से उनका जीवन में बदलावट नहीं आएगा। लेकिन आज शाम के समय भी जो मनुष्य के लिए असंभव है वो परमेश्वर के लिए संभव है, क्योंकि हमारा परमेश्वर के लिए सब कुछ संभव है। हालेलुया। परमेश्वर के लिए सब कुछ हो सकता है, परमेश्वर सब कुछ कर सकता है। आप विश्वास के साथ बोलिए, मेरा परमेश्वर के लिए सब कुछ संभव है, परमेश्वर सब कुछ कर सकता है, कुछ भी परमेश्वर के लिए असंभव नहीं है। हालेलुया। वो इंसान नहीं है, वो इंसान के हाथों से बनाए हुआ कोई चीज भी नहीं है, वो सब कुछ को बनाने वाला परमेश्वर है। कुछ भी उसके लिए असंभव नहीं। उसके शब्द के द्वारा उसने सब कुछ को बनाया। उसने जब बोला ऐसे हो जाए तो ऐसा हो गया, जब परमेश्वर ने बोला ऐसा हो जाए तो ऐसा हो गया। तो आज भी परमेश्वर के शब्द के सामने सब कुछ हो जाता है, कोई उसको मना नहीं कर सकता, कोई उसको मना नहीं कर सकता। परमेश्वर सर्वशक्तिमान, यीशु मसीह सर्वशक्तिमान, मरे हुओं के बीच में से जी उठने वाला, मृत्यु को जीतने वाला यीशु मसीह ही आपको मृत्यु से बचा सकता है। मृत्यु को हराने वाला ही आपको मृत्यु से बचा सकता है। इस दुनिया में मृत्यु को हराने वाला एक ही है, उसका नाम यीशु मसीह है। मरे हुओं के बीच में से जी उठने वाला एक ही है, उसका नाम यीशु मसीह है। हालेलुया। ओ प्रभु यीशु मसीह आज हमको छुड़ाने के लिए, बचाने के लिए वो हमारे लिए काफी है।
आमेन, हालेलुया। एक और उदाहरण बोलता हूं, मरकुस की सुसमाचार 9:23, मरकुस की सुसमाचार 9वें अध्याय उसका 23वीं आयत। थैंक यू जीसस लॉर्ड। यीशु ने उससे कहा, यदि तू कर सकता है। ये क्या बात है? विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ हो सकता है। विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ हो सकता है। ये भी हम जानते हैं। एक लड़के को लेकर यीशु मसीह के पास एक पिताजी यीशु के पास एक अपने बेटे को लेकर आया। वो बेटे का समस्या बचपन से ही उसके अंदर एक दुष्ट आत्मा है। कभी उसको आग में, कभी उसको पानी में डालते हैं। उसको मिर्गी का बीमारी हम बोल सकते हैं, लेकिन बहुत भयंकर बीमारी है। शायद इस पिताजी ने उसको लेकर हर जगह गया, जहां कहीं भी जा सकता है, क्योंकि एक बाप है, अपने बेटे को लेकर हर जगह गया। किसी ने भी उसको ठीक नहीं कर पाया, कोई भी उसको चंगा नहीं कर पाया। आखिरी में यीशु के चेलों के पास लेकर आया, चेले भी उसको ठीक नहीं कर पाया। फिर यीशु के पास लेकर आया, आकर कहते हैं, प्रभु यीशु मसीह, अगर आप कुछ कर सकता है तो आप करो। अगर आप कुछ कर सकता है तो आप करो। यीशु मसीह ने बोला, कर सकता है, ऐसे क्या बात है? हालेलुया। परमेश्वर के पास जाकर ये नहीं बोले, प्रभु अगर आप कर सकता है, अगर हो सकता है तो, कर सकता है तो। ऐसे प्रभु से बोलना मना है। हालेलुया। क्योंकि अगर शब्द को इस्तेमाल नहीं करना प्रभु से, प्रभु के लिए सब कुछ संभव है। प्रभु ने बोला कर सकता है, ऐसे क्या बात है? विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ संभव है। विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ संभव है। हालेलुया। विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ संभव है। बाइबल के अंदर यीशु मसीह के पास बहुत से लोग आए। एक कौड़ी ने आकर यीशु के पास आकर बोला, प्रभु अगर आप चाहे तो मैं शुद्ध हो जाऊंगा, अगर आप चाहे तो मैं शुद्ध हो जाऊंगा। उसका प्रकाशन कितना बड़ा है। उसके मतलब यही था, दुनिया में कोई भी चाहे तो मैं शुद्ध नहीं हो सकता, लेकिन प्रभु अगर आप चाहे तो मैं ठीक हो जाऊंगा, अगर आप चाहे तो मैं शुद्ध हो जाऊंगा। हालेलुया। प्रभु आप कर सकता है। यीशु ने बोला कर सकता है, ऐसे बोलने की जरूरत नहीं है। विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ हो सकता है, सब कुछ हो जाएगा, सब कुछ हो सकता है। विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ हो सकता है। उस बच्चे को यीशु के पास लेकर आया। यीशु ने उस बच्चे को चंगा किया, उसके अंदर से दुष्ट आत्मा निकल गया। यीशु ने आदेश दिया, दोबारा इसके अंदर नहीं आना। आमीन। कितना भी ज्यादा दुष्ट आत्मा हो, कितना भी बड़ा दुष्ट आत्मा हो, गूंग की आत्मा, बहरी आत्मा, मिर्गी को लेकर आने वाले आत्मा, नशा की आत्मा, हर प्रकार की शैतान के बंधन से छुड़ाने के लिए, आजादी देने के लिए यीशु मसीह सामर्थ्य है। यीशु मसीह कर सकता है। यीशु मसीह के लिए संभव है। यीशु मसीह के नाम से सारे बंधन टूट जाता है। हालेलुया। सारे बंधन टूट जाता है। बाइबल कहते हैं, परमेश्वर ने हमें भय की आत्मा नहीं दिया, डर की आत्मा नहीं दिया, सामर्थ्य की, प्रेम की, संयम की आत्मा प्रभु ने हमको दिया है। आज मुझे सुनने वालों में से किसी के अंदर डर है, किसी प्रकार की संदेह है, डाउट है, या कोई चिड़चिड़ापन में आप है, या आपके अंदर गुस्सा है, या ऐसे कोई आदत है जिसमें से आप बाहर नहीं आ पा रहे, या ऐसे कोई बीमारी है जिसकी वजह से परेशान है, या कर्जा में है, या कुछ बुरी आदतों में है, कुछ भी क्यों ना हो, आज रात यीशु मसीह से प्रार्थना करेगा तो, विश्वास करेगा तो, यीशु मसीह के लिए सब कुछ संभव है, सब कुछ संभव है। वो सब कुछ कर सकता है, वो सब कुछ कर सकता है। हालेलुया। वो सब कुछ कर सकता है, वो सब कुछ कर सकता है। उसके लिए क्या बात कठिन है, उसके लिए क्या असंभव है? उस परमेश्वर के लिए कुछ भी कुछ भी कुछ भी कुछ भी कुछ भी असंभव नहीं है। विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ संभव है। यीशु के पास आए हुए लोगों की विश्वास को प्रभु देखा। कुछ लोगों को देख यीशु ने बोला, तुम्हारा विश्वास तो बहुत बड़ा है,
कुछ लोगों को देख यीशु ने बोला, ऐसे विश्वास में कहीं और नहीं देखा। कुछ लोगों को देख यीशु ने बोला, तुम्हारे विश्वास ने तुम्हें बचा लिया है। कुछ लोगों को देख यीशु ने बोला, आपका विश्वास बहुत अच्छा है, जैसे आपका विश्वास है वैसे आपके साथ हो जाए। प्रभु हमसे क्या मांगते हैं? हम इस बात पर ऐसे विश्वास करें कि मेरा यीशु मसीह के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। वो कैंसर को ठीक कर सकता है, वो पैरलेस को खड़ा कर सकता है, जहां पे रास्ता नहीं है वो वहां पे रास्ता बना सकता है, जो नहीं है उसे सृष्टि कर सकता है। हालेलुया, आमेन। उस प्रभु के लिए सब कुछ संभव है, वो कुछ भी कर सकता है, वो सब कुछ कर सकता है। इस प्रकार आप यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करेगा तो आपका विश्वास के अनुसार प्रभु की आत्मा आपका जीवन में काम करेगा। आज प्रार्थना करना, प्रभु हमारे विश्वास को बढ़ाना। उस पिताजी ने बोला, प्रभु मेरे अविश्वास को सुधारना, मेरे अविश्वास का उपाय कर। मैं विश्वास करता हूं, मेरे अविश्वास का उपाय कर। मैं विश्वास करता हूं प्रभु, मेरे पास अविश्वास है, मुझे सहायता करे ताकि मैं इस अविश्वास से बाहर आ जाऊं। हम कई बार प्रभु के ऊपर पूरा भरोसा नहीं कर पाते हैं, पूरा विश्वास नहीं कर पाते हैं। कई और चीजों के ऊपर, बातों के ऊपर, लोगों के ऊपर हम भरोसे रखते हैं। लेकिन प्रिय लोगों, हमारा प्रभु हमारे लिए काफी है। एक बड़ा अस्पताल में जाएगा तो किसी बीमारी के लिए डॉक्टर के पास जाएंगे, डॉक्टर बोलेंगे ये आपका समस्या हड्डी से जुड़ा हुआ है, इसलिए हड्डी वाला डॉक्टर के पास जाओ। या आपकी समस्या आंग से जुड़ा हुआ है, आप ईएनटी वाले के पास जाओ। या स्किन का, चमड़े वाला डॉक्टर के पास जाओ। अलग अलग डिपार्टमेंट में आपको भेजेगा, है ना। इस दुनिया में हर बात के लिए अलग अलग डिपार्टमेंट होता है। पुलिस स्टेशन में जाना पड़ता है, या कोर्ट में जाना पड़ता है, विलेज जो पंचायत ऑफिस में जाना पड़ता है। अलग अलग काम के लिए अलग अलग जगह में जाना पड़ता है। लेकिन यीशु मसीह के पास आप हर एक बातों के लिए यीशु मसीह के पास आ सकता है। उद्धार पाना है, यीशु के पास आइए। शैतान के बंधन से आजाद होना है, यीशु के पास आइए। हालेलुया। आनंद जीवन पाना है, यीशु के पास आइए। पापों से क्षमा पाना है, यीशु के पास आइए। बीमारी से चंगाई पाना है, यीशु के पास आइए। जीवन में परिवर्तन चाहिए, यीशु के पास आइए। क्या आप अंधकार में हैं तो प्रकाश देने वाला, रोशनी देने वाला यीशु के पास आइए। क्या आप श्राप में हैं तो आशीष देने वाला, अनुग्रह देने वाला यीशु के पास आइए। क्या आपके पास आशा नहीं है तो आशा देने वाला यीशु मसीह के पास आइए। वो आपको तनाव से, निराशा से बचाने वाला परमेश्वर है। आपको दोस्त नहीं है, यीशु के पास है। यीशु अच्छा दोस्त है। हालेलुया। यीशु अच्छा पिता है, यीशु अच्छा चरवाहा है, यीशु दुनिया का ज्योति है। मार्ग, सत्य और जीवन यीशु है। जीवन बचाने का, आनंद जीवन देने का एक ही मार्ग यीशु है। शैतान नाश करने के लिए, घात करने के लिए, चोरी करने के लिए आया, लेकिन यीशु जीवन देने के लिए, बहुत आयत की जीवन देने के लिए आया। शैतान के कामों को नाश करने के लिए यीशु आया। हालेलुया। यीशु मसीह का जैसा कोई भी नहीं। यीशु के बारे में, यीशु मसीह के बारे में जब हम बोलते हैं, हम आनंद से भर जाते हैं, क्योंकि इतना महान, सर्वशक्तिमान सृष्टिकर्ता परमेश्वर को आराधना करने के लिए, समझने के लिए, उस परमेश्वर को पहचानने के लिए हमें एक सौभाग्य मिला। यह जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य है। हालेलुया, कि हमें सच्चा परमेश्वर मिल गया, जीवित परमेश्वर मिल गया। कितने लोग आनंदित है इस जीवित परमेश्वर से आराधना करने के लिए। हालेलुया। इस सच्चा परमेश्वर के प्रेम को अनुभव करने के लिए प्रभु ने हमें एक अवसर दिया। ये कितना सौभाग्य है। आमीन। 5 करोड़ रुपया मिलने से भी, 500 एकड़ जमीन मिलने से भी अच्छा है इस जीवित परमेश्वर मुझे मिल गया। दुनिया में कुछ भी नहीं तो भी चलेगा, लेकिन मुझे यीशु मसीह मिल गया। यीशु आपको मिल गया तो साथ में आपको सब कुछ मिल गया, सब कुछ मिल गया। हालेलुया, आमीन। यीशु मिल गया तो सब कुछ मिल गया। यीशु मसीह के साथ साथ आपको सब कुछ मिल गया। यीशु मसीह काफी है।
हमें अभी आप किसी चीजों के लिए कहीं और जाने का जरूरत नहीं, यीशु काफी है। यीशु मिल गया तो सब कुछ मिल गया। मैं एक छोटी सी कहानी आपको बोलना चाहता हूं, ठीक है? आप ध्यान से सुनेंगे। कई साल पहले, बहुत साल पहले, एक आदमी भारत से विदेश जा रहा था। तो उस समय उड़ान नहीं था, पानी का जहाज था, पानी का जहाज, शिप। तो अपने सारा पैसा, जितना भी पैसा था, सारा पैसा खर्च करके उसने टिकट खरीद लिया। 15 दिन यात्रा करना है, 15 दिन उस समय दूसरे देश में पहुंचने के लिए। समुद्र में, समुद्र का रास्ता, समुद्र का सफर है। तो उसने लंबा यात्रा के लिए तैयार हो गया, टिकट खरीद लिया। अभी उनके पास पैसा पूरा खत्म हो गया। उसने सोचा 15 दिन क्या खाएंगे, मेरे पास खाने के लिए पैसा नहीं है। तो उसने क्या किया, कुछ सूखा रोटी, सूखा चटनी और ऐसे कुछ खाने का ब्रेड वगैरह इंतजाम किया और पानी के जहाज में चढ़ गया। पहला दिन हो गया तो बहुत से लोग उसमें थे, सब लोग वहां पे खाने का समय आ गया। इतना सारा खाना रखा हुआ, इंडिया का खाना, चाइनीज का खाना, अमेरिका का खाना, हर प्रकार की जूस, सूप, रोटी, चावल, सब कुछ रखा हुआ, फ्रूट्स, सब लोग जाकर खा रहे। इसको भी बुलाया और लोगों ने, आओ भाई खाना खाते। उसने बोला नहीं नहीं, मैं बाहर की खाना नहीं खाता हूं, मैं घर की खाना खाता हूं। झूठ बोला। वो अपना सूखा रोटी खाया, लेकिन 3-4 दिन में अपने सारे खाना खत्म हो गया। खत्म होने के बाद तब दोस्तों ने बोला, भाई आपके घर की खाना तो खत्म हो गया, आप तो आ जाओ ना हमारे साथ खाना खाओ, बहुत बढ़िया खाना है, बहुत वैरायटी से, बहुत सारा खाना है, जो मर्जी आप खा सकते हैं। तो नहीं 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 नहीं, मैं आज से लेकर फास्टिंग में हूं। वो खाना खाने के लिए नहीं गया क्योंकि उसके पास पैसा नहीं था, डर था, इसलिए वो पानी पीकर वहां पर रहा, कमरा में रहा। लेकिन 6-7-10 दिन तक रहा, ये बेहोश हो गया, बेहोश होकर नीचे गिर गया। तब लोगों ने उसको उठाकर लेकर गया और उसको मुंह में पानी छिड़काया, फिर थोड़ा सा जूस पीने के लिए दिया। जूस पिया, फिर बोला भाई तुम खाना खाओ, तुम 10 दिन से खाना नहीं खाया है, खाना खाओ। उसकी आंखों के सामने जो भी उसको मिला पूरा खा लिया उसने। खाने के बाद उसको याद आ गया मेरे पास पैसा नहीं है। ये बड़ी संकट में हो गया, इसका चेहरा उदास से भर गया। तो लोग पूछे क्या हो गया आपको, क्या हो गया, क्यों घबराहट क्यों है? उसने बोला मैं तो खाना तो खा गया, मैं आपसे झूठ बोल रहा था, मेरे पास पैसा नहीं, इसलिए मैं खाना नहीं खाया था। पिछले 14 दिन से मैं खाना इसलिए नहीं खा रहा था क्योंकि मेरे पास पैसा नहीं था। तो वहां की ऑफिसर है दौड़ कर आया, पूछा अपना टिकट दिखाओ, अपना टिकट दिखाओ। उसने अपना टिकट डर के मारे अपना टिकट दिखाया। टिकट देखने के बाद बोला ये भाई तू कहां से आया है? भाई इस टिकट के साथ साथ 15 दिन का खाना भी फ्री था आपके लिए। आप तो टिकट के लिए जो पैसा दिया था, इस जहाज में जितना दिन है उतना दिन का खाने के लिए भी आपने पे किया हुआ था। तब तक अगला दिन वहां पे पहुंच भी गया। 10-14 दिन फालतू में भूखा रहा। मेरे कहानी का मतलब यही है, अगर आपको यीशु मसीह मिल गया, उद्धार मिल गया, तो उसी के साथ सब कुछ फ्री है। हालेलुया। आपको भूखा रहने का, बीमार रहने का जरूरत नहीं है। हमें, आपको शैतान के बंधन में रहने का जरूरत नहीं है, आपको मुश्किल से कष्ट ऐसे रहने का जरूरत नहीं। यीशु मिल गया, यीशु मसीह के द्वारा सब कुछ संभव है। वो आपके लिए सब कुछ फ्री में देता है क्योंकि आप उसका बेटा है और बेटी है। बच्चों के लिए पिता जो कुछ भी कर सकता है उससे बढ़कर स्वर्गीय पिता हमारे लिए करता है। हालेलुया। हमारे लिए सब कुछ उपलब्ध है। इसलिए इस पृथ्वी में हम किसी न किसी प्रहार वहां पे जाने के लिए नहीं, हालेलुया, हमारे लक्ष्य तो हमें स्वर्ग में पहुंचना है। अनंत जीवन को प्रभु ने हमको दिया है, लेकिन इस पृथ्वी पर हम प्रभु के नाम की महिमा के लिए जिएंगे।
हालेलुया। प्रभु के नाम की महिमा के लिए जिएंगे, प्रभु का गवाह बनकर जिएंगे, यीशु मसीह के नाम की महिमा के लिए हम जिएंगे। इस पृथ्वी पर हमको अनुभव करने के जो भी रखा है सब कुछ प्राप्त करना है। हालेलुया। प्रभु ने हमें अधिकार दिया, प्रभु ने हमें सामर्थ दिया, प्रभु ने अपने आत्मा दिया। स्वर्ग के सारे आत्मिक आशीषों से यीशु मसीह के द्वारा हमें आशीष दिया। अब्राहम की आशीष यीशु मसीह के द्वारा हमको दिया, अपना आत्मा हमको दिया। उस आत्मा का नाम है पवित्र आत्मा, सो पुत्र की आत्मा। हे अब्बा, हे पिता बोलने के लिए हमें हिम्मत दिया, हमें वारिस बना दिया। हम वारिस है, हम गुलाम नहीं है, हम दास नहीं है, हम दूर की रिश्ता में नहीं है, हम उसका परिवार के हैं, हम उस पिता के संतान है। संतान है तो वारिस भी है। हालेलुया। सब कुछ पाने का अधिकार और सामर्थ प्रभु ने मुझे और आपको दिया है। आमीन। इसलिए हम ऐसे वैसे मसीह की जिंदगी नहीं बिताना। हालेलुया। थोड़ा से उधर, थोड़ा से इधर, आधा बरस इधर, आधा बरस उधर, ऐसे कर रखने की जरूरत नहीं है। यीशु हमारे लिए काफी है, यीशु हमारे लिए काफी है। वो हमारे जरूरतों से भी बढ़कर है। वो सर्वशक्तिमान है, वो असंभव को संभव करता है। वो हमारे लिए, अपने बच्चों के लिए सब कुछ देने के लिए, सब कुछ करने के लिए सामर्थ्य है। वो सब कुछ करने के लिए सामर्थ्य है। हालेलुया। आमीन। आप प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करें, ऐसा विश्वास करें कि यीशु मसीह सब कुछ कर सकता है। हालेलुया। एक और वचन को मैं पुराना नियम से पढ़ना चाहता हूं। उल्पत्ति का पुस्तक 18वें अध्याय, उल्पत्ति का पुस्तक 18वें अध्याय, उसका 13 से 15 तक मैं पढ़ता हूं। उल्पत्ति 18 का 13 से 15। तब यहोवा ने अब्राहम से कहा, सारा एक कहकर क्यों हंसी कि क्या मेरे जो इतनी बूढ़ी हो गई हूं सचमुच एक पुत्र उत्पन्न होगा? क्या यहोवा के लिए कोई काम कठिन है? नियत समय में अर्थात वसंत ऋतु में मैं तेरे पास फिर आऊंगा और सारा के पुत्र उत्पन्न होगा। तब सारा डर के मारे ये कहकर मुकर गई, मैं नहीं हंसी। उसने कहा, नहीं, तू हंसी तो थी। ओके, एक बहुत इंटरेस्टिंग एक घटना है, यहाँ पे आप पढ़ सकता है। उसकी 18 अध्याय में परमेश्वर या स्वर्गदूत अब्राहम के पास आ गया। अब्राहम के पास आकर बोला, 9वें अध्याय में उन्होंने पूछा, तेरा पत्नी सारा कहाँ है? उसने कहा, वो तो तंबू में है। तो बोला, मैं वसंत ऋतु में नीचे तेरे पास फिर आऊंगा और तेरी पत्नी सारा के एक पुत्र होगा। सारा तंबू के द्वार पर जो अब्राहम के पीछे था सुन रही थी। अब्राहम और सारा दोनों बहुत बूढ़े थे और सारा का मासिक धर्म बंद हो गया था। इसलिए सारा मन में हंस कर कहने लगी, मैं तो बूढ़ी हूं और मेरा पति भी बूढ़ा है, क्या मुझे ये सुख होगा? तब यहोवा ने अब्राहम से कहा, सारा ये कहकर क्यों हंसी? क्योंकि परमेश्वर ने बोला कि आपको एक बच्चा मिलेगा। वो सुनते ही सारा को हंसी आया। हंसी इसलिए आया क्योंकि सारा का मालूम है ये तो मजाक बोल रही है, तो नहीं हो सकता है। क्योंकि वो अपने शरीर को जानती थी, वो अब्राहम के शरीर को भी जानती थी। इसलिए सारा ने हंसी। चुपके हमारा इंडिया का बहनों का जैसा है, वो भी चुप कर सुन रही थी, पर्दा के पीछे खड़ी होकर चुपके सुन रही थी वहां की बात, क्या बात चल रहा है। उनके बातचीत को सुनकर ये अंदर खड़े होकर हंस रही थी। उसने सोचा, मैंने हंसा, किसी को पता नहीं चला। वो अंदर ही अंदर हंसा है, ऐसे जोर से हा 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 करके नहीं हंसा था, वो अपने मन में हंसा था। लेकिन मन में जो हंसा वो भी प्रभु को पता चल गया। इसलिए प्रभु ने बोला, सारा ये कहकर क्यों हंसी कि मेरा क्या इतनी बूढ़ी हो गई हूं, सचमुच एक पुत्र उत्पन्न होगा। हालेलुया। प्रभु अब्राहम से बोल रहे, तुम्हारे बीवी क्यों हंस रही है? तो सारा ने बोला, मैंने तो नहीं हंसी। प्रभु ने बोला, नहीं 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 नहीं, तुमने हंसी, तुमको हंसी आया है। कुछ कभी कभी ऐसे हो सकता है,
कुछ बातें प्रभु हमसे बोलता है, अंदर से हमको हंसी आएगा, हमको लगेगा तो ये कैसा हो सकता है, इतना बड़ा वायदा मेरे लिए, इतना बड़ा दर्शन प्रभु ने मुझे दिखाया, ये कैसा हो सकता है, ये कैसा हो सकता है। अब मेरे पास कुछ नहीं है, ये प्रकृति के नियम के अनुसार नहीं हो सकता है, ये कैसा हो सकता है। ये सवाल सारा के अंदर आ गया, सारा को हंसी आया, क्योंकि वो विश्वास करना उनके लिए मुश्किल था। लेकिन प्रभु ने बोला देखो अगले साल में यहाँ पर आएंगे, उस समय सारा के पास एक पुत्र होगा। परमेश्वर बोलने के बाद ऐसा करता है, परमेश्वर करता है। हालेलुया। जैसे परमेश्वर ने बोला वैसा उसको परमेश्वर ने एक संतान दिया, इसहाक को परमेश्वर ने दिया। प्रिय लोगों, जब परमेश्वर हमसे बात करता है, हमारे बुद्धि में हमको लगता है कि शायद ये कैसा हो सकता है, ये नहीं हो सकता है, लेकिन आप संदेह मत करना, अगर परमेश्वर ने बोला है तो परमेश्वर करेगा। ये बाइबल पढ़कर देखो, बाइबल के अंदर ऐसे बड़े बड़े चमत्कार को हम पढ़ सकता है जो इंसान नहीं कर सकता, राजा लोग नहीं कर सकता, दवाई से नहीं हो सकता, कोई भी मनुष्य नहीं कर सकता। समुद्र को दो भाग करने वाला, पानी के ऊपर से चलने वाला, पानी को दाखरस बनाने वाला, लंगड़ों को चलाने वाला, मुर्दों को जिंदा करने वाला, बहरों को सुनाई देने वाला, हर प्रकार की बीमारों को चंगा करने वाला यीशु मसीह आज भी जीवित है। वो असंभव को संभव करने वाला सच्चा परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया, आमीन। मैंने बहुत चमत्कार देखा मेरे आंखों से, तो बहुत बड़े बड़े चमत्कार देखा, बहुत अद्भुत चमत्कारों को मैं देखा। मैं आज शाम के समय सिर्फ चमत्कार करने वाले को प्रभु के बारे में नहीं बता रहा हूं, मैं उस परमेश्वर के बारे में प्रचार कर रहा हूं जिसके लिए सब कुछ संभव है, जो सर्वशक्तिमान और सृष्टि करता है, सब कुछ का मालिक है और अनादिकाल का पिता है, जो हमको अनंत जीवन देता है, जो हमसे प्रेम करते हुए हमें पापों से छुड़ाने के लिए इस दुनिया में आया, क्रूस पर अपना जीवन दिया और मरे हुओं के बीच में से तीसरा दिन जी उठा, जो आज भी जिंदा है और अपने आत्मा हमको दिया है और हमें अपना पवित्र आत्मा का मंदिर बनाया है। आप एक साधारण व्यक्ति नहीं है, आप बोलिए मैं पवित्र आत्मा का मंदिर हूं, मैं पवित्र आत्मा का मंदिर हूं। कोई भी बीमारी मेरा इस मंदिर के अंदर नहीं बैठ सकता, क्योंकि मेरा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है। मेरा जीवन प्रभु की महिमा के लिए है। आलतू फालतू चीजें मेरा जीवन में नहीं आ सकता, क्योंकि मेरा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है। बीमारी से बोलो है बीमारी भाग जाओ, क्योंकि मेरा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है, मेरा शरीर में तू नहीं बैठ सकता। शैतान से बोलो भाग जाओ, क्योंकि मेरा शरीर पवित्र आत्मा की मंदिर है। मैं प्रभु यीशु मसीह के महिमा की आशा, यीशु मेरे अंदर वास करता है, वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर मेरे अंदर वास करता है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए मुझे डरने का जरूरत नहीं है, इसलिए मुझे चिंता करने की जरूरत नहीं है, संदेह करने की जरूरत नहीं है, अविश्वास करने की जरूरत नहीं है, आपको चिड़चिड़ापन में कुड़कुड़ाते हुए जीने की जरूरत नहीं है। यीशु काफी है, यीशु काफी है। वो हमारे बुद्धि से बढ़कर है, हमारे जरूरतों से भी बढ़कर है। वो सर्वशक्तिमान है, सब कुछ कर सकता है, कुछ भी कर सकता है। आज जो कुछ भी दुनिया में हो रहा है ना, ये सब कुछ प्रभु के वचन की आधार पर हो रहा है, वचन की अनुसार हो रहा है। कुछ भी अचानक ऐसा नहीं हो रहा है। सब कुछ इस बाइबल के अंदर पहले से ही लिखा हुआ है, पहले से ही इसके अंदर सब कुछ, अभी जो होने वाला है वो भी इसके अंदर लिखा हुआ है। हमारे हाथ में जो पवित्र शास्त्र है, उत्पत्ति से लेकर दुनिया की शुरुआत से लेकर अंत तक, उसके बाद में होने वाला बातों के बारे में ये बाइबल में लिखा हुआ है। हालेलुया। इसलिए हमको घबराने का, डरने का जरूरत नहीं है। अभी कोरोना चल रही, इसके बाद कुछ और चले, हमको डरने का जरूरत नहीं है। हमारा परमेश्वर हमारे साथ है, हमें बुलाने वाला परमेश्वर सच्चा है, वो आपको रास्ता में नहीं छोड़ेगा। वो जिंदा परमेश्वर है, महान परमेश्वर है, उसका जैसा कोई नहीं है। हालेलुया। आज रात के समय भी हिम्मत के साथ, ही आपके साथ प्रभु के चरणों में आइए। यीशु आज भी जिंदा है। आमीन। ओ हालेलुया। आज भी असंभव को संभव करता है।
आमेन, हालेलुया। आपको कहीं और जाने का, कुछ और करने का जरूरत नहीं। प्रभु के ऊपर पूरा विश्वास करने का, पूरा भरोसा करने का जरूरत है। आमेन। वो आपका जीवन को बदलेगा, हमारी बुरी आदतों को बदलेगा, हमारे हमारे हर प्रकार की समस्या को दूर करेगा, सारे बंधन को तोड़ेगा। आमेन। उसका सामर्थ, उसका ज्ञान, उसकी महिमा, उसका प्रेम, हालेलुया, वर्णन से बाहर है, बयान से बढ़कर है। ओ यीशु मसीह आज इस शाम के समय आपका जीवन में अद्भुत कार्य कर रहा है। हालेलुया। एक और वचन में पढ़कर आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूं। यिर्मयाह का पुस्तक 32 का 27, यिर्मयाह 32 का 27 पढ़कर मैं आपके लिए प्रार्थना करने के लिए चाहता हूं। थैंक यू जीसस। वहां पर लिखा है, तब यहोवा का यह वचन यिर्मयाह के पास पहुंचा, मैं तो सब प्राणियों का परमेश्वर यहोवा हूं, क्या मेरे लिए कोई भी काम कठिन है? परमेश्वर अपने नबी से, भविष्यवक्ता से एक सवाल पूछ रहा है। यहोवा परमेश्वर, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, सेनाओं के यहोवा परमेश्वर अपने भविष्यवक्ता से एक सवाल पूछ रहा है। आज प्रभु यह सवाल आपसे भी पूछ रहा है, मैं तो सब प्राणियों का परमेश्वर यहोवा हूं, क्या मेरे लिए कोई भी काम कठिन है? क्या परमेश्वर के लिए कोई काम कठिन है? आप बोलिए, क्या परमेश्वर के लिए कोई काम कठिन है? आप अपने जगह में बैठकर जोर से बोलिए, हालेलुया। नहीं है, परमेश्वर के लिए कोई भी काम कठिन नहीं है। क्या परमेश्वर के लिए कोई भी काम मुश्किल है? नहीं है। क्या परमेश्वर के लिए कोई काम असंभव है? नहीं है। हालेलुया। परमेश्वर के लिए कोई भी काम कठिन नहीं है। रोमी के पत्र 8 का 31 में, हालेलुया, पौलुस कहते हैं, परमेश्वर मेरी ओर है तो कौन मेरा विरोध कर सकता है? परमेश्वर मेरा पक्ष में है तो मेरा विरोध कौन कर सकता है? आपका पक्ष में कौन है? आपका साथ में कौन है? सर्वशक्तिमान सृष्टिकर्ता परमेश्वर है, तो कौन आपका विरोध कर सकता है? हालेलुया, आमेन। आप बोल सकता है, परमेश्वर मेरी ओर है, परमेश्वर मेरा पक्ष में है, परमेश्वर मेरे साथ में है। हालेलुया, परमेश्वर मेरा पक्ष, मेरे साथ में परमेश्वर है। आपके खिलाफ लाखों करोड़ों लोग खड़े हैं, आप अकेले हैं, लेकिन आपके साथ परमेश्वर है, यीशु मसीह है, तो फिर कौन बड़ा है? हालेलुया। बाइबल कहते जो हमारे अंदर है वो दुनिया से भी बढ़कर है। हालेलुया। हमारे अंदर जो है उससे बढ़कर है जो दुनिया में है। हमारे अंदर कौन है? महिमा की आशा यीशु हमारे अंदर है। हम पवित्र आत्मा का मंदिर है। बोलिए, यीशु मेरा अंदर है, मैं पवित्र आत्मा का मंदिर हूँ। यीशु मेरा अंदर है, मैं पवित्र आत्मा का मंदिर हूँ। यीशु मेरा अंदर है, मैं पवित्र आत्मा का मंदिर हूँ। हालेलुया। इसलिए पौलुस के समान बोल सकता है, परमेश्वर मेरी ओर है, कौन मेरा विरोध कर सकता है? कौन मेरा विरोध कर सकता है? फिलिपियों के पत्र 4 का 13 में पौलुस ने बोला, मुझे सामर्थ देने वाला यीशु मसीह के द्वारा मैं सब कुछ कर सकता हूँ। मुझे सामर्थ देने वाला यीशु मसीह के द्वारा मैं सब कुछ कर सकता हूँ। हालेलुया। मुझे सामर्थ देने वाला यीशु मसीह के द्वारा मैं सब कुछ कर सकता हूँ। आमेन, हालेलुया। सब कुछ माने पौलुस कहते मैं कुछ भी नहीं कर सकता, लेकिन मुझे सामर्थ देने वाला यीशु के द्वारा मैं सब कुछ कर सकता हूं। मुझे सामर्थ देने वाले एक प्रभु है, एक परमेश्वर है, उसके द्वारा मैं सब कुछ कर सकता हूं। मेरा परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। वो परमेश्वर मेरे साथ है। हालेलुया। वो परमेश्वर मेरे ओर है, मेरा पक्ष में है, मेरे साथ है, मेरे अंदर है। उसने अपने बहुमूल्य लहू से मुझे खरीद लिया है, मुझे मोल लिया है, मुझे अपना लिया है। वो मुझे कभी नहीं छोड़ेगा, कभी नहीं त्यागेगा, कभी भूलेगा नहीं, कभी हाथ नहीं छोड़ेगा। हालेलुया। कभी धोखा नहीं देगा, कभी झूठ नहीं बोलेगा, कभी आधी रास्ता में छोड़कर नहीं जाएगा। बुलाने वाला सच्चा है, वो विश्वास योग्य है,
वो आपका पिता है। माँ से बढ़कर, दुनिया में किसी भी रिश्ता से बढ़कर हमसे प्रेम करने वाला हमारा स्वर्गीय पिता है। हमारे लिए अपने जीवन दिया, आखिरी बूंद लहू तक हमारे लिए बहाकर हमसे इतना प्रेम किया। वो आपको कभी नहीं छोड़ेगा, वो आपको कभी नहीं छोड़ेगा। हालेलुया। दुनिया की अंत तक हमेशा हमेशा हमारे साथ रहने वाला सच्चा परमेश्वर, सामर्थी परमेश्वर, विश्वास योग्य परमेश्वर, महान परमेश्वर, उस परमेश्वर का जैसा कोई भी नहीं है। आज शाम के समय प्रभु के हाथों में एक और बार समर्पित करें। हालेलुया। हम प्रार्थना करेंगे। मुझे इसके बाद एक और मीटिंग है, हालेलुया, 8:30 को। उस मीटिंग में मुझे शामिल होना है, इसलिए मैं प्रार्थना करके आज यहाँ पे समाप्त करना चाहता हूँ। हालेलुया। प्रभु की आत्मा आपको सहायता करने पाए। हालेलुया। प्रभु के वचन में लिखा है, प्रभु के लिए कुछ भी असंभव नहीं, कोई भी बात प्रभु के लिए कठिन नहीं। ये मत सोचना कि शायद ये काम प्रभु के लिए मुश्किल होगा। हालेलुया। नहीं नहीं नहीं, कुछ भी प्रभु के लिए मुश्किल नहीं। बुखार को ठीक करना, कैंसर को ठीक करना, दोनों प्रभु के लिए बराबर है। हालेलुया। जहां पे रास्ता नहीं है, वहां पे प्रभु आपके लिए रास्ता खोल सकता है। प्रभु के लिए मुश्किल नहीं है, प्रभु के लिए कठिन नहीं है। आपके बच्चों के लिए एक नया रास्ता वो खोल सकता है। आपके घर में कोई बिगड़ा हुआ है, उसको प्रभु सुधार सकता है। अगर आप किसी भी बंधन में है, प्रभु आपको आजाद कर सकता है। वो हमारे पापों को क्षमा करने वाला, रोगों को चंगा करने वाला, आनंद जीवन देने वाला, उद्धार देने वाला, हमसे प्रेम करने वाला, हमें गले से लगाने वाला, हमें संभालने वाला, सुरक्षित रखने वाला प्रभु है। मास्क, सैनिटाइजर सब कुछ है, लेकिन सुरक्षा प्रभु देता है। संभालने वाला प्रभु है। यीशु का लहू की सुरक्षा हमको मिलता है। हमारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है। हमारा जीवन प्रभु के नाम की महिमा के लिए है। महिमा की आशा यीशु मसीह हमारे अंदर है। सारे डर आपके अंदर से दूर होने पाए, सारे संदेह आपके अंदर से दूर होने पाए, सारे अविश्वास आपके अंदर से दूर होने पाए। यीशु जीवित है, यीशु का जैसा कोई भी नहीं है। हालेलुया। वो आपका जीवन में आज एक नया काम करने के लिए सामर्थ्य है। विश्वास करें, प्रार्थना करें। इस समय प्रभु कुछ लोगों को छूने जा रहा है। हालेलुया। थैंक यू जीसस लॉर्ड, थैंक यू जीसस लॉर्ड। पवित्र आत्मा आपके अभिषेक से भर दे, आपकी सामर्थ से भर दे। पवित्र आत्मा हर एक को छू ले प्रभु। इस समय आप हमारे लिए काफी है प्रभु, आप हमारे लिए काफी है प्रभु। आप हमारे पिता है। हर एक को छू ले प्रभु, आपकी आत्मा से भर दे, आपकी सामर्थ से, प्रेम से भर दे प्रभु। कोई बीमार है तो यीशु के नाम से चंगे होने पाए, सारे शैतान के बंधन टूटने पाए। यीशु के नाम से प्रभु सारे कर्जा दूर होने पाए, नशा की, शराब की बंधन से लोग आजाद होने पाए। गरीबी को प्रभु दूर कर दे। पढ़ाई के लिए बुद्धि और ज्ञान प्रभु बच्चों को दे। अच्छा भविष्य प्रभु जवानों को प्रभु दे। हर एक लोगों के जीवन को प्रभु, परिवार को आपके हाथ में देते हैं। प्रभु की अनुग्रह, प्रभु की आशीष सबके ऊपर ढेल दे प्रभु। असंभव को संभव करने वाला जीवित परमेश्वर यीशु मसीह के हाथों में हर एक को मैं समर्पित करता हूं। इस समय प्रभु आशीष दे, छू ले, आपकी आत्मा से भर दे। पवित्र आत्मा तुम पर आएंगे, परम प्रधान परमेश्वर की सामर्थ तुम्हारे ऊपर छाया करेंगे, और जो असंभव है वो संभव में बदलेगा। ये कैसा होगा? पवित्र आत्मा के सामर्थ तुम पर आएंगे। यीशु के नाम से ये संभव है, संभव है। हालेलुया। यीशु के नाम से प्रभु वायदों को पूरा करने वाला प्रभु, असंभव को संभव करने वाला प्रभु यीशु इस समय हर एक छू ले प्रभु, आपकी आत्मा से भर दे। आदर, महिमा, स्तुति, प्रशंसा प्रभु आपको देते हैं। प्रभु आप इस समय अपने बच्चों को चंगा किया, धन्यवाद। प्रभु के अभिषेक से भर दिया, धन्यवाद। आदर महिमा प्रभु आपको देते हैं, यीशु मसीहा के नाम से मांगते हैं। आमेन, आमेन, आमेन। थैंक यू सो मच। मुझे बुलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पास्टर राजू थॉमस को भी धन्यवाद। सबको प्रवेश मसीह बहुत आशीष दे। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू पादरी साहब, प्रभु आपको बहुत आशीष दे। बहुत ही कम समय में आपने एक जोरदार सेवकाई को हमारे बीच में किया, और हम सबके लिए बहुत ही जरूरी संदेश को आपने दिया कि प्रभु के लिए कुछ भी असंभव नहीं है।
नथिंग इज इम्पॉसिबल विद गॉड। हालेलुया। प्रभु हम चाह रहे थे कि और समय आप रुके, ना आपने पहले से ही कहा कि 8:30 बजे आपको जाना है। आइए सर का विदाई दें एक जोरदार तालियों के साथ, प्रभु की महिमा करें, सर को थैंक यू बोलें। सर हमें भी याद रखिएगा प्रार्थनाओं में, हमारे इस सत्संग को याद रखिएगा। हम लोग प्रभु में बहुत नए हैं, लेकिन हम जानते हैं प्रभु की इस अंतिम कटाई में हम शामिल है। सो प्रभु में आप हमारे इस सत्संग को जरूर प्रार्थनाओं में याद रखिएगा। थैंक यू सर, गॉड ब्लेस यू सर।